नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। गणतंत्र दिवस पर अमरनाथ नगर पालिका में संविधान का अपमान, संभाजी ब्रिगेड का गंभीर आरोप, शहर में आक्रोश। आज पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा था। उसी दिन अमरनाथ नगर पालिका से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संभाजी ब्रिगेड अमरनाथ की ओर से आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय पर्व के दिन ही भारत के संविधान की प्रस्तावना और राष्ट्रीय राजमुद्रा का अपमान किया गया, जिससे पूरे शहर में तीव्र आक्रोश फैल गया। संभाजी ब्रिगेड ने सीधे तौर पर अमरनाथ नगर पालिका के मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड़ और शहर अभियंता राजेश तड़वी पर संविधान का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया है। आरोप के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पालिका प्रशासन में आयोजित आधिकारिक समारोह में संविधान को वह सम्मान नहीं दिया गया जिसकी अपेक्षा थी। कार्यक्रम स्थल पर संविधान की प्रस्तावना और सत्यमेव जयते अंकित राजमुद्रा अधूरी व्यवस्था में रंग पुताई अधूरी और ठीक से ढकी नहीं गई थी। संभाजी ब्रिगेड का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह अधूरी और असम्मानजनक स्थिति में संविधान की प्रतिमा जनता के सामने रखना न केवल घोर लापरवाही है, बल्कि संविधान की गरिमा के साथ सीधा खिलवाड़ है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संभाजी ब्रिगेड अमरनाथ के शहर अध्यक्ष सुनील अहिरे ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन पर संविधान और राजमुद्रा का अपमान होना अत्यंत गंभीर और निंदनीय कृत्य है। यह कोई साधारण भूल नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अपराध दर्ज कर उन्हें निलंबित किया जाए, अन्यथा इस प्रकरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। वही पीवी न्यूज से बातचीत में अमरनाथ नगर पालिका के मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड़ ने सफाई देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना और सत्यमेव जयते का रंग काम अधूरा होने के कारण उसका उद्घाटन नहीं किया गया। शहर अभियंता राजेश तड़वी ने कहा कि काम जारी था और देर रात तक कार्य चल रहा था, लेकिन मजदूरों से उसे पूरी तरह से नहीं ढकवाया जा सका। कुछ कर्मचारियों को भेजकर ढकने का काम शुरू किया गया और बार बार ढकने खोलने से काम में बाधा आती है, इसीलिए ऐसा हुआ। हालांकि प्रशासन की यह सफाई अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने और मामले की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि संविधान की प्रस्तावना और राजमुद्रा का कार्य अधूरा था, तो उसे गणतंत्र दिवस के दिन पूरी तरह ढक कर क्यों नहीं रखा गया? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। राष्ट्रीय पर्व के दिन अधूरी, खुली और असम्मानजनक स्थिति में संविधान की प्रतिमा जनता के सामने रखने की अनुमति आखिर किसने दी? इसका स्पष्ट जवाब प्रशासन को देना होगा। ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय गौरव के दिन इस तरह की लापरवाही केवल एक भूल नहीं, बल्कि संविधान के सम्मान पर सीधा आघात है। ऐसा गुस्सा नागरिकों में देखा जा रहा है। काम चल रहा था, यह बहाना बनाकर संविधान के अपमान पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है और जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय केवल सफाई देकर मामला दबाने का प्रयास किया गया है। ऐसा गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाया जा रहा है। आज भारताचा 77वा प्रजासत्ताक दिन आहे। 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय संविधान लागू झालं आणि त्याच अनुषंगाने दरवर्षी 26 जानेवारीला भारताचे संविधानानुसार हे सर्व कार्यक्रम आयोजित केले जातात। परंतु अमरनाथ नगरपालिकेच्या प्रांगणात तुम्ही बघत असाल, भारताची जी संविधानाची जी प्रस्तावना आहे त्या प्रस्तावनेची या लोकांनी जाणीवपूर्वक विटंबना केलेली आहे। दुसरी गोष्ट, जो राजमुद्रा आहे उजव्या बाजूला तुम्ही जर बघाल तर या बाजूला अमरनाथ नगरपालिका दर्शनी भागामध्ये जी राजमुद्रा आहे तिला सुद्धा प्लास्टिक मध्ये झाकून ठेवलेलं आहे आणि या साईडला माझ्या मागच्या बाजूला तुम्ही जी भारताच्या संविधानाची प्रस्तावना आहे त्याची विटंबना यांनी जाणीवपूर्वक केलेली आहे, असा माझा त्यांच्यावरती आरोप आहे। या विरोधामध्ये मी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करणार आहे। मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड व इथले सिटी इंजिनियर राजेश तडवी यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून यांना बडतर्फ करण्याची संभाजी ब्रिगेडची मागणी असणार आहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।